नमस्कार मित्रों, मैं सुशील कुमार मौर्य आज बीएड प्रवेश परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी के पाठ्यक्रम के अनुसार आज हम समास को पढ़ेंगे। समास बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर जरूर प्रश्न उठाता है। समास को पढ़ाने से पहले मैं समास का शाब्दिक अर्थ बता देता हूं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना, किसी थोड़ा सा लंबे शब्दों को एक जगह समाहित करने की प्रक्रिया को, संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। दो चार शब्दों को, अलग अलग शब्दों को एक में मिला देने की प्रक्रिया को समास कहा जाता है, संक्षिप्त करने की प्रक्रिया। यह इसका शाब्दिक और मूल अर्थ है। और देखिए, समास कुछ शब्दों को, समास पढ़ाने से पहले कुछ शब्दों को आपको जान लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उन्हीं शब्दों पर आधारित, उन्हीं शब्दावलियों को आधार बना के प्रश्नों को पूछा जाता है। तो उनको अगर आप बखूबी जान लेंगे तो समास जानना एकदम आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए समास और समास विग्रह दो शब्द हैं। अब समास को हमने बताया संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब उसी को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, माता पिता। माता पिता यह समास है। अब इसको अलग करें तो माता और पिता हो जाएंगे। अब जैसे यह, इसको विग्रह कहते हैं, समास विग्रह। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति समास है, यह समासिक पद है। लेकिन अब इसका समास विग्रह करेंगे, अर्थात इसको अगर अलग करेंगे तो शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार यह समास विग्रह है, यथाशक्ति यह समास है। इसके अतिरिक्त दो बातों को और जान लेना जरूरी है, इसके बाद हम समास को पढ़ते हैं। एक, समास में दो पद होते हैं किसी भी समास में, पूर्व पद और उत्तर पद। समास की भाषा में उसको पूर्व पद और उत्तर पद कहा जाता है, जो है जैसे हमने बताया यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। अब यथाशक्ति में यथा यह पूर्व पद है और शक्ति उत्तर पद है। पूर्व पद को पहला पद कहते हैं और उत्तर पद को बाद वाला पद कहते हैं। ये दोनों शब्दावलियां आप जानते रहिए। कभी कभी पहला पद और बाद वाला पद दे देता है, कभी कभी पूर्व पद और उत्तर पद दे देता है। तो यह शब्दावली समास पढ़ने वाले छात्रों को जानना बहुत जरूरी है। अभी परिभाषा में इन्हीं शब्दों का प्रयोग होगा, परीक्षा में इन्हीं शब्दों का प्रयोग होगा, पूर्व पद और उत्तर पद। तो समास, समास विग्रह, पूर्व पद, उत्तर पद, ये सब जानना बहुत जरूरी है। इसको जानने के बाद आइए हम समास को पढ़ते हैं। मैं विद्यार्थियों से आशा करता हूं कि वह इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। पूरा समास का जो मेन बिंदु है उसको हम बताएंगे। एक एक समास के कई उदाहरण हम बताएंगे। इसके बाद, पूरा बताने के बाद आप जब अपनी पुस्तक में इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत परेशानी होती है तो आप हमारे ईमेल अथवा मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अथवा कमेंट में कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। उसके पहले आप पूरा वीडियो देखिए, पूरा समास हम बताएंगे और जो हमने अभी बताया है शब्दावलियों को, उसको आप ध्यानपूर्वक समझते रहिए और देखते रहिए। अब जैसे समास है, समास की जो परिभाषा है, विभिन्न पदों का एक पद में संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। इसको आप समझ लीजिए, विभिन्न पद हैं, दो तीन जो पद होते हैं उसको मिला देने पर एक समास का निर्माण हो जाता है। अब सामासिक पद को विखंडन करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसा कि हमने बताया भी है कि उसको अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे हमने बता दिया, प्रतिदिन, दिन दिन, आजीवन, जीवन पर्यंत। आजीवन यह समासिक पद है और जीवन पर्यंत यह विग्रह है।
इसको अलग करने की प्रक्रिया है। अब समास के भेद, समास के 6 भेद हैं। एक एक समास का हम आपको बताएंगे। आज 6 समास बताएंगे। आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। पहला समास है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में जो पूर्व पद है यानी पहला पद है वह अव्यय होता है। पहला पद अव्यय होता है और समस्त पद अव्यय का कार्य करता है। समस्त पद अव्यय का कार्य करता है। अव्यय, इसके पहले वाले वीडियो में हमने अव्यय बताया था। अव्यय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। हर समय हर लिंग में, हर वचन में वह एक समान बना रहता है अव्यय। तो अव्ययी भाव की परिभाषा है। देखिए, हमने यहाँ परिभाषा नहीं लिखा है, कुछ उदाहरणों को हमने दिया है। परिभाषा में 2 बार 4 बार आपको रटा दे रहा हूं, आप दिमाग में बैठा लीजिए। एक बार आपके दिमाग में बैठ गया तो फिर वह उतरने वाला नहीं है। अव्ययी भाव समास, मैं इसी शब्द से ही बता दूंगा। अव्ययी भाव समास जिसमें पूर्व पद अव्यय हो या पहला पद अव्यय हो और समस्त पद अव्यय का कार्य करता हो, वह अव्ययी, वहां अव्ययी भाव समास होता है। कुछ उदाहरण द्वारा हम समझेंगे। पहले हम समास दे रहे हैं, इसके बाद समास विग्रह दे रहे हैं। और समास का नाम आगे देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी हम अव्ययी भाव समास का ही उदाहरण बता रहे हैं। जब हम मिक्स उदाहरण बताते तब आगे एक और टॉपिक बन जाता कि इसमें कौन सा समास है। तो यह जानिए कि यथाशक्ति से यथाक्रम तक यह अव्ययी भाव समास है। कैसे, यहां देखिए, एक चीज बिंदु को आप समझ जाएंगे तो अपने आप जो है आपको विग्रह करने समझने में देरी नहीं लगेगी। अव्ययी भाव समास में पहली चीज आप देखिएगा कि जो पूर्व पद होता है, पहला पद होता है, वह अव्यय होगा। यथा, आ, प्रति, उप, इस प्रकार जितने भी मान चलिए उपसर्गों से शब्द बनते हैं, ज्यादातर वो अव्यय होते हैं। जैसे यथाशक्ति, ये समासिक पद है। शक्ति के अनुसार यह विग्रह है। कभी काल को विग्रह पूछ देगा, उसका समास बनाइए, समास दे देगा, उसका देगा, इसका सही विग्रह क्या है तो ये आपको जानना है। यथावधि, अवधि के अनुसार। आजीवन, जीवन पर्यंत। प्रतिदिन, दिन दिन। हर घड़ी, प्रत्येक घड़ी। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। इस प्रकार बहुत से शब्द हैं जो अव्ययी भाव समास के उदाहरण आते हैं। हम यहाँ कुछ चर्चित और सरल, कुछ कठिन मिलाकर कुछ उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण की संख्या सैकड़ों हजारों में होती है, लेकिन मूल तथ्य को आप परिभाषा को समझते रहेंगे तो अपने आप कोई भी उदाहरण आएगा आप हल कर लेंगे। अब देखिए, दूसरा समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं। जहां पर जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वहां द्वंद्व समास होता है। तथा समुच्चय बोधक, उनका विग्रह समुच्चय बोधक शब्दों और या के द्वारा होता है। अब जैसे द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। विग्रह करने पर और या अथवा ऐसे समुच्चय बोधक शब्दों का तथा समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग होता है। आइए हम उदाहरण द्वारा समझते हैं। एक बार और परिभाषा जान लीजिए। द्वंद्व समास जहां दोनों पद प्रधान हो, पूर्व पद और उत्तर पद, तथा उनका विग्रह करने पर और तथा या शब्दों का प्रयोग होता है। कैसे होता है यहां आकर देखिए। जैसे सुख दुख, यह समासिक पद है यानी समास है।
इसका विग्रह है सुख और दुख। अगर इसका विग्रह करेंगे, विग्रह माने होता है अलग करना, विग्रह माने अलग करना, यह जानते रहिए। लाभ हान, लाभ और हान, माता पिता, माता और पिता, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, जीव जन, जीव और जन, गौरी शंकर, गौरी और शंकर, देवासुर, देवता और असुर, देश विदेश, देश और विदेश, लेन देन, लेना और देना, हरिशंकर, विष्णु और शंकर, दाल भात, दाल और भात, भाई बहन, भाई और बहन, नर नारी, नर और नारी, राजा रानी, राजा और रानी, वेद पुराण, वेद और पुराण। यहाँ पर द्वंद्व समास के इतने उदाहरणों को हमने दिया। इसके अलावा और उदाहरण जितना हो सके आप खोजिए, लेकिन इसकी परिभाषा एक बार और बता दे रहे हैं। जो है द्वंद्व समास में जहां दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, तथा विग्रह में तथा और शब्दों से जोड़ा जाता है, वहां पर द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास के बाद अब हम द्विगु समास पर आ रहे हैं। तीसरा जो समास है वह द्विगु समास है। द्विगु समास की जो परिभाषा है, इसमें पूर्व पद संख्यावाची और समस्त पद समूह का बोध कराते हैं। इसको एक बार और समझ लीजिए आप। द्विगु समास में पूर्व पद अर्थात पहला पद संख्यावाची और जो समस्त पद है वह एक समूह का बोध कराते हैं। अगर ऐसे शब्द जहां आते हैं वहां आप समझ लीजिए कि द्विगु समास है। कुछ उदाहरण द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे। जो है जैसे यहां चौराहा, चौराहा चार रास्तों का समूह। यहां हम देखते हैं कि जो पहला पद है पूर्व पद चौ, दूसरा पद राह, राह, तो जो पहला पद है वह संख्यावाची। इस कारण यहाँ पर द्विगु समास है। द्विगु समास की परिभाषा ही यही है, जिस समास में पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाची हो तथा समस्त पद समूह का बोध कराने, बोध माने होता ज्ञान, समूह का बोध कराने, वहां द्विगु समास होता है। अब कुछ उदाहरण द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। जो है अब चौराहा चार रास्तों का समूह, नवरत्न नवरत्नों का समूह, सप्तर्षि सात ऋषियों का समूह, सप्तर्षि सप्त माने सात, ऋषि माने ऋषि, सप्तर्षि सात ऋषियों का समूह। अब देखिए पंचवटी पांच वट वृक्षों का समूह। पंचवटी का मतलब क्या है? पांच वृक्ष जो है आस पास ही है, दूर दूर नहीं। अगर दूर रहेंगे तो समूह नहीं बनेगा। तो इस चीज को आपको समझना है। जैसे सप्तर्षि सात ऋषि अलग अलग नहीं रहेंगे, वह एक ही जगह इर्द गिर्द है, तभी तो उनका समूह बनेगा। अगर अलग अलग रहेंगे तो समूह नहीं बनेगा। पहली बात। जैसे पंच तत्व पांच तत्वों का समूह। इसके बाद त्रिफला तीन फलों का समूह। आपको जानते थे आपका तो त्रिफला या परीक्षा में हमने बता दिया, त्रिफला तीन फलों का समूह आपने लिख दिया और द्विगु समास लिख दिया, सही हो जाएगा। लेकिन आपको एक और जानकारी दे देना चाहें, तीन फलों का जो समूह होता है त्रिफला में, वह तीन फल कौन कौन से होते हैं? हर्रे, बेहर्रे और आंवला। इन तीन फलों को मिलाकर त्रिफला बनता है। आपको जानकारी के लिए ऐसे ही बता दे रहा। इसके बाद त्रिवेणी, पहला शब्द देखिए संख्यावाची है, तो त्रिवेणी तीन नदियों का समाहार। अब तीन नदियां कौन कौन सी है? गंगा, यमुना और सरस्वती। थोड़ा सा इसको भी हम व्याख्यायित करते चले जा रहे हैं कि यह चीजें भी आपको समझ में आ जाए। और त्रिभुवन, त्रिभुवन तीन भुवनों का समूह। अष्टाध्याय, अष्टाध्याय का मतलब 8 अध्यायों का समूह। अब यहाँ बता दें अष्टाध्यायी जो है यह महर्षि पाणिनि की व्याकरण की प्रसिद्ध पुस्तक है। पूरे संस्कृत व्याकरण में सबसे
प्रमुख पुस्तक बहुत आदर के साथ नाम लिया जाता है अष्टाध्यायी का। इसको लिखने वाले महर्षि पौराणिक, यह आप जानते हैं। अष्टाध्यायी 8 अध्याय का समूह, सतसई 700 छंदों का समाहार। सतसई पुस्तक जो है बिहारी लाल की पुस्तक है। अब यह आपने इतना जो है द्विगु समास के अंतर्गत आपने पढ़ा। एक बार फिर मैं इसको दोहरा लेना चाहूंगा। चौराहा, नवरत्न, सप्तर्ष, पंचवटी, पंचतत्व, त्रिफला, त्रिवेणी, त्रिभुवन, अष्टाध्यायी, सतसई। इस प्रकार के कोई भी शब्द अगर जिसमें पूर्व पद संख्यावाची और समस्त पद समूह का बोध कराने अगर ऐसे हैं कहीं पर शब्द, तो वह द्विगु समास के अंतर्गत आता है। इस बात को आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। अब तीसरा के बाद चौथा है कर्मधारय समास। चौथा है कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास में क्या होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक आपको समझना है। कर्मधारय समास में विशेषण, विशेष, उपमान, उपमेय यह होता है। जिस समास में विशेष से विशेषण या उपमेय उपमान का संबंध हो तथा समस्त पद कारक तथा एक ही विभक्ति में आवे तो वहां कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास की यह परिभाषा है जो हमने बताया। अब एक चीज मोटी तौर पर आप समझ जाइए, कर्मधारय समास वही होगा जहां या तो विशेष विशेषण हो या तो उपमेय उपमान हो, या विशेष विशेषण का संबंध हो आपस में, या तो उपमेय उपमान का आपस में संबंध हो, तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। विशेषण विशेष आप जानते ही हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए और जिससे बताई जाए। उपमेय उपमान भी उसी प्रकार होता है। जिससे उपमान, जिससे उपमा दी जाती वह उपमान हो गया, और जिसकी उपमा दी जाए वह उपमेय हो गया। उपमेय उपमान विशेषण विशेष, यह बाकी आपको अगर आ जाएगा तो यह समझ जाइए कि आपको कर्मधारय समास कभी भूल ही नहीं सकता है। कर्मधारय समास में ही उपमेय उपमान और विशेषण विशेष का आपस में संबंध होता है, और समस्त पद एक ही कारक तथा विभक्ति में होते हैं। समस्त पद का मतलब दोनों पद, हमेशा जानते रहिए, पूर्व पद, उत्तर पद, या इसको पहला पद और अंतिम पद, जैसे भी आप कह सकते हैं जिस शब्द का प्रयोग हो, लेकिन समास में पूर्व पद और उत्तर पद इन्हीं दो शब्दों का प्रयोग होता है। अब जैसे देखिए, एक दो उदाहरण से मैं समझा देता हूँ, स्पष्ट कर देता हूँ। इसके बाद जो कर्मधारय समास का उदाहरण है मैं उसको बताऊंगा। एक बार अगर आप अच्छे ढंग से बातों को सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको आगे जो है पढ़ने में कोई चीज हल करते हैं उसमें आसानी होगी। जैसे नील कमल है, नीला है जो कमल। अब यहाँ पर जो नील कमल है, कमल की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है कि कमल कैसा है, कमल नीला है। कमल कैसा है, कमल नीला है। अब विशेषण विशेष हो गया कि कमल कैसा है, नीला है। अब जैसे कह दिया जाए काला घोड़ा, काला घोड़ा, घोड़ा कैसा है, काला है। घोड़ा कैसा है, काला है। अब यह समझ जाइए कि इसमें भी विशेषण विशेष है। इस चीज को आपको समझना है। दूसरा एक हम दे रहे हैं चंद्रमुख। चंद्रमुख, चंद्रमुख माने चंद्र के समान है जो मुख, या अर्थात जिसका मुख किसके समान है, चंद्रमा के समान। उपमेय उपमान, यहाँ पर उपमेय उपमान है, यहाँ पर विशेषण विशेष था। मुख की उपमा किससे दे रहे हैं, चंद्रमा से। मुख की उपमा किससे दे रहे हैं, चंद्रमा से। यहाँ देखिए चंद्रमुख, मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है। तो चंद्र के समान है जो मुख, चंद्रमुख। इसमें भी उपमान उपमेय का संबंध है, उपमेय उपमान का संबंध है। तो यह चीजें आपको समझना चाहिए। यहाँ पर जो है मुख
उपमेय और उपमान क्या है? चंद्र, क्योंकि मुख की उपमा किससे दी जा रही है? चंद्रमा से। अब हम समझ गए होंगे कि आप विशेषण विशेष और उपमेय उपमान समझ गए होंगे। इसके बाद अगर इन दोनों तथ्यों को आप समझ जाएंगे तो कर्मधारय समास बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि आप जरूरी नहीं है कि जो मैं उदाहरण 10-12 लिखा हूं इसी में से आ सकता है। मैंने जो भी उदाहरण दिया है वह महत्वपूर्ण उदाहरण दिया है, लेकिन अगर आप परिभाषा को और जो हमने बताया है उपमेय उपमान और विशेषण विशेष उसको खोजेंगे, अगर वह चीजें उस उदाहरण में हैं तो आप बेफिक्र रूप से कर्मधारय समास उसमें बना सकते हैं। अब जो है कुछ उदाहरणों को मैं दे रहा हूं, क्योंकि परीक्षा में कहां से उदाहरण लाएगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो भी उदाहरण लाएगा परीक्षा में वह परिभाषा के अंतर्गत ही रहेगा, लेकिन जो हमने बताया उसके अंतर्गत ही रहेगा, उसके बाहर का नहीं रहेगा। क्योंकि कर्मधारय समास की जो रूपरेखा हमने बताई, जिस समास में विशेष से विशेषण या उपमेय उपमान का आपस में संबंध हो तथा समस्त पद एक ही कारक तथा विभक्त में आवे तो वहां कर्मधारय समास। हमने परिभाषा को कम से कम 10-12 आपको बता दिया है। अब आइए उदाहरण पर हम चलते हैं। नील कमल, नीला है जो कमल, महापुरुष, महान है जो पुरुष। यहाँ पुरुष की विशेषता बताई जा रही है। पुरुष कैसा है? महान है। लौह पुरुष, लौह के समान पुरुष। नील गाय, नीली है जो गाय। कमल नयन, कमल के समान नयन। देह लता, देह रूपी लता। चंद्रमुख, चंद्र के समान है जो मुख। चरण कमल, कमल के समान चरण। संसार सागर, संसार रूपी सागर। कनक लता, कनक के समान रंग वाली लता, जिसको स्वर्ण लता आप बोलते हैं। कटुक्ति, कटु है जो उक्ति, कटु माने कड़वा। बहुत लोग आप तो समाज में देखे होंगे, देखिए कटुक्ति, यहाँ भी थोड़ा समझ लीजिए। कटु है जो उक्ति, उक्ति कैसी है? कटु है। कटु माने कड़वा। नहीं लोग कहते हैं सत्य कैसा होता है? कड़वा। अब भला मानस, भला है जो मानस, भला माने अच्छा। नहीं लोग कहते हैं भल मानुष है, अच्छा है। परम औसत, परम है जो औसत। इतना हमने जो है बताया, जो द्विगु समास और कर्मधारय समास। इसके बाद पांचवा समास जो है तत्पुरुष समास और छठवां बहुव्रीहि समास के बारे में बताएंगे। पहले हम तत्पुरुष समास। अभी तक हमने अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास तथा कर्मधारय समास को पढ़ा। अब हम तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास को पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में कुछ मुख्य बिंदुओं को आपको समझना है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा विभक्तियों का लोप होता है। इसकी यही परिभाषा है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और विभक्ति का लोप होता है। तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। 6 भेदों को आज हम पढ़ाएंगे। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास और संबंध तत्पुरुष समास तथा अधिकरण तत्पुरुष समास। जैसे हिंदी में कारक 8 हैं। पहला कर्ता और संबोधन को छोड़कर द्वितीया से लेकर जो है, और अर्थात द्वितीया अर्थात कर्म से लेकर आपको सप्तमी अर्थात अधिकरण तक आपको तत्पुरुष समास होता है। इस तत्पुरुष समास के 6 भेदों को एक बार फिर बता दे रहे हैं। कहा जाता है कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। इन्हीं विभक्तियों का लोप भी होता है तत्पुरुष समास में। कैसे? आइए हम उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे यश प्राप्त, यह सामासिक पद है, समास है। यश प्राप्त, मतलब इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो यश को प्राप्त, यश को प्राप्त।
अब हम कैसे, प्रश्न यहाँ उठ रहा है, अब हम कैसे जानेंगे कि इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है? कर्म है कि करण है कि संप्रदान है कि अपादान है कि अधिकरण है कि संबंध, कैसे हम जानेंगे? तो जब इसका हम विग्रह करेंगे, हमने बताया ना कारक चिन्हों का लोप होता है यश को प्राप्त। अब इसका जब विग्रह करेंगे तो वह चिन्ह उपस्थित हो जाएगा। यश को प्राप्त, कर्ता ने कर्म को, चिन्ह यही है, कर्म का चिन्ह क्या है? को, तो यश को प्राप्त। इस प्रकार हम जानेंगे कि इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है जो है। जैसे हस्तलिपि, हाथ से लिखा हुआ, कर्ता ने, इसका कोई मतलब नहीं है इसमें, कर्म को करण से या के द्वारा, अगर ऐसा आता है तो वहां पर कर्ण तत्पुरुष समास है। संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का की के रारी और अधिकरण में पैपर। अब आप बात को समझ गए होंगे। अब उदाहरण को हम बताते हैं, इसको समझाते हुए। अब इतना उदाहरण मैं बता दे रहा हूं 10-12 थे। इसके बाद आप इन्हीं उदाहरणों के माध्यम से किताब में जब आप देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। अगर इतना आपने समझ लिया तो इससे इतर, इससे अलग भी अगर परीक्षा में पूछ दिया तब भी आप विग्रह करके आप समझ जाएंगे कि इसमें तत्पुरुष समास है। अगर कभी काल को देखिए पूछ ही देता है केवल कि इसमें कौन सा समास है, मान लीजिए दे दिया दीनानाथ में कौन सा समास है। अब विकल्प में 2 टाइप से इसमें पूछ सकता है। पहला तो ये पूछ सकता है कि इसमें कौन सा समास है, पहला दे दिया अव्ययी भाव समास, दूसरा द्वंद्व, तीसरा जो है तत्पुरुष समास, चौथा बहुब्रीहि समास। तो इसमें दीनों के स्वामी, नाथ माने स्वामी का आ गया कारक चिन्ह, तो यह जो है संबंध कारक है, तो संबंध तत्पुरुष समास है। लेकिन वहां अलग नहीं किया है कि संबंध तत्पुरुष समास, वहां पर केवल तत्पुरुष समास पूछा है, तो आसानी के साथ आप निशाना लगा सकते हैं कि तत्पुरुष समास है इसमें। लेकिन कभी कभी जो है वह तत्पुरुष समास के भेदों को उठा देता है। कर्म तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, और जो है कोई भी दे दिया संप्रदान तत्पुरुष समास। इस प्रकार 4 विकल्प दे दिया। अब इसमें से थोड़ा सा आपको कठिनाई होगी। तो जैसा हमने कहा कि विभक्ति और चिन्हों का प्रयोग अगर आप जानते होंगे तो आराम से इसको हल कर लेंगे। तो आज आपको बता देना है दीनानाथ में संबंध तत्पुरुष समास होता है। इसी प्रकार जितने भी समास हैं तत्पुरुष समास के भेद इसी आधार पर आप जान सकते हैं। आइए हम कुछ उदाहरणों को जानते हैं व्याख्या से। जैसे ग्रंथकार, ग्रंथ को करने वाला, इसमें कर्ण तत्पुरुष समास है। हस्तलिपि, हाथ से लिखा हुआ, इसमें कर्ण तत्पुरुष समास है, क्योंकि कर्ण का चिन्ह नहीं होता है से या के द्वारा। इसके बाद शोकाकुल, शोक से आकुल, इसमें भी कर्ण तत्पुरुष समास है। इसके बाद है उदाहरण बल पशु, बल के लिए पशु, संप्रदान के लिए होता है उसका चिन्ह। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय, संप्रदान के लिए। देखिए पहला कर्ण था को, दूसरा जो है हस्तलिपि जो है यह कर्ण तत्पुरुष से, और तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष समास। 6 भेदों में तीसरा भेद है संप्रदान तत्पुरुष समास। जैसे पशु बल, पशु के लिए बल के लिए आ गया। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय, व्यय माने होता है खर्च, व्यय माने होता है खर्च। इसके बाद रसोई घर, रसोई के लिए घर, यह भी संप्रदान तत्पुरुष समास है। इसके बाद आ जाता है अपादान तत्पुरुष समास। पहला भेद है कर्ण तत्पुरुष, दूसरा कर्ण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, और चौथा है अपादान तत्पुरुष समास। इसमें इसका भी चिन्ह से है, लेकिन जैसे अपादान में आप लोग जानते हैं अपादान का मतलब होता है अलग होना, किसी चीज से बिलगाव, अलगाव। अब यहाँ पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, अलग हो रहे हैं आप। भय भीत, भय से भीत, भीत माने डरा हुआ, भीत माने डरा हुआ। तो यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास है। जैसे हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, जब कारक चिन्हों का प्रयोग बताया था तो वहां बताया था कि अपादान का मतलब होता है अलग होना। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हो, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं,
यहाँ पथ से भ्रष्ट, पथ से आप भ्रष्ट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो ऐसा अगर आवे तो वहां पर अपादान होता है। आप बीएड जो प्रवेश परीक्षा है उसकी हिंदी की सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां आप देखिएगा क्रमवार एक एक वीडियो, तो क्रमवार बना है ताकि आपको आसानी के साथ समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आप देखिए पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट अपादान तत्पुरुष समास, भयभीत, भय से भीत, इसमें भी अपादान तत्पुरुष समास है। इसके बाद संबंध तत्पुरुष समास, राजकुमार, राजा का कुमार, संबंध का चिन्ह होता है कारक चिन्ह का की राजे। अब राजकुमार, राजा का कुमार, संबंध है संबंध तत्पुरुष समास। दीनानाथ, दीनों के नाथ, नाथ माने होता है स्वामी, दीनों के स्वामी या नाथ, इसमें भी संबंध तत्पुरुष समास। इसके बाद गृह प्रवेश, गृह प्रवेश का मतलब घर में प्रवेश, गृह प्रवेश लोग करते हैं, गृह माने होता है घर, घर में प्रवेश या गृह में प्रवेश। अब अधिकरण का जो चिन्ह है वह है में पर, में पर। अब जो है घर में प्रवेश, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, यह भी अधिकरण तत्पुरुष समास है। तो 6 समास जो है तत्पुरुष समास के जो 6 भेद है, इसके दो तीन उदाहरण हमने बता दिया। एक बार कारक चिन्हों को पुनः हम आपके सामने बता दे रहे हैं। जैसे कर्ण में को चिन्ह होता है, कर्ण का से चिन्ह होता है, संप्रदान का के लिए चिन्ह होता है, अपादान का से अलग होने के अर्थ में होता है, संबंध का की राजी होता है, अधिकरण का में पर होता है। जैसे आप देखिए गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, यह हो गया जो है तत्पुरुष समास। इसके बाद हम पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास की परिभाषा ही यही है, बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। इसमें जो है न पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें कोई अन्य पद ही प्रधान होता है, किसी अन्य पद की तरफ इशारा होता है। अर्थात बहुव्रीहि समास में उन्हीं शब्दों को लिया जाता है जो किसी एक के लिए रूढ़ हो गए। अर्थात यहाँ उदाहरण द्वारा आप समझें कि बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, यह परिभाषा है। बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। अब उदाहरण द्वारा आप समझ जाएंगे। जैसे दशानन, 10 है मुख जिनके। अब 10 है मुख जिनके अर्थात रावण, क्योंकि 10 मुख केवल रावण के लिए कहा गया है और दूसरे को 10 मुख का वर्णन नहीं है। पूरे साहित्य को आप खंगाल डालें तो 10 मुख केवल रावण को कहा गया है। दशानन शब्द रावण के लिए रूढ़ हो गया है, इसलिए यहाँ पर जो है बहुव्रीहि समास है, क्योंकि बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। अगर इसका हम शाब्दिक अर्थ लें दशानन तो 10 है मुख, 10 मुख, 10 मुख का मतलब जिसके पास 10 मुख है, लेकिन 10 मुख रावण के लिए कहा गया है, केवल रावण के लिए, तो इसलिए इसमें अन्य पद हो गया रावण। तो जब अन्य पद रावण हो गया तो बहुव्रीहि समास हो गया, क्योंकि बहुव्रीहि समास का नियम यही है, जिस समास में अन्य पद प्रधान होता है, अन्य माने दूसरा। अब चंद्रशेखर, चंद्रमा है शिखर पर जिसके, शंकर, शंकर के अलावा कौन चंद्रमा को धारण किया है, कोई नहीं। गजानन, गज के समान मुख वाले अर्थात गणेश, अर्थात गणेश। गज माने होता है हाथी, हाथी जैसा जो है मुंह सूंड किसके पास है, किस देवी देवता के पास है, किसी के पास नहीं, गणेश के अलावा। तो यह गणेश के लिए रूढ़ हो गया, अन्य पद गणेश हो गया, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। षडानन, षडानन माने 6 मुख वाले, षडानन माने 6 मुख वाले। अब 6 मुख वाले कौन है? कार्तिकेय है। कार्तिकेय कौन है? यह शंकर जी के लड़के हैं कार्तिकेय, यह भी जानकारी के लिए जानते रहिए कि आखिर कार्तिकेय कौन है। कार्तिकेय शंकर जी के लड़के हैं। गिरिधर, गिर को धारण करने वाले, गिर माने होता है पर्वत,
पर्वत को कौन धारण किया था अपनी कानी मूली पर? कृष्ण भगवान धारण किए थे। तो यहाँ पर जो अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन यह श्री कृष्ण हो जाएंगे, इसलिए गिरधर में बहुब्रीहि समास है। इसी प्रकार हम लेते हैं बीड़ा पाण। बीड़ा है हाथ में जिसके, आप चित्र वगैरह में देखते होंगे सरस्वती के हाथ में बीड़ा रहती है, इसलिए अन्य पद सरस्वती है। तो बीड़ा पाण, बीड़ा है हाथ में जिसके अर्थात सरस्वती, तो बीड़ा पाण में बहुब्रीहि समास है। हम यहाँ बहुब्रीहि समास पढ़ा रहे हैं, एक एक शब्द को, चतुर्मुख चार है मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा, इस कारण यहाँ पर बहुब्रीहि समास है, क्योंकि चार मुख जिसके अर्थात तीसरा आदमी कौन है? ब्रह्मा है। ब्रह्मा के अलावा किसी के पास चार मुख नहीं है। चतुर्मुख ब्रह्मा के लिए रूढ़ शब्द है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका अर्थात शंकर जी, शंकर जी का कंठ नीला है, नीलकंठ उनको कहा जाता है, शंकर के लिए रूढ़ है। शब्द तो है नीलकंठ, नीलाकंठ, शब्द तो नीलकंठ है, नीलाकंठ जो है कंठ कैसा है? नीला है। अगर हम तुलना करें तो यहाँ पर आप कहेंगे कि नीलकंठ, नीलाकंठ अर्थात कर्मधारय समास है, इसमें कोई दो राय नहीं है, विशेषण विशेष से है। कंठ की विशेषता है कि कंठ कैसा है? नीला है। लेकिन यहाँ प्रश्न उठता है, नीलकंठ जो है केवल शंकर जी के लिए रूढ़ है। हाँ, एक बात जरूर है कि अगर बहुब्रीहि समास विकल्प में न हो और नीलकंठ में कौन सा समास है अगर दे दे और बहुब्रीहि नहीं हो तो वहां पर जो है कर्मधारय समास हो जाएगा। अगर बहुब्रीहि विकल्प में नहीं है तो इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा नीलकंठ में। ये बारीकी वाला बात है, इसमें थोड़ा सा आपको बारीकी से ध्यान देना है। लेकिन अगर बहुब्रीहि समास विकल्प में है तो सबसे पहले बहुब्रीहि होगा। क्यों होगा यह जानते रहिए, क्योंकि नीलकंठ शब्द शंकर के लिए ही आया है, इसमें अन्य देवी देवता के लिए नहीं आया है। अब थोड़ा सा मैं बता दूं क्यों शंकर को नीलकंठ कहा गया है, क्योंकि इन्होंने विष पी लिया था। जब समुद्र मंथन हुआ तो विष निकला, तो इन्होंने विष को धारण कर लिया, जिससे इनका कंठ जो है नीला हो गया। अब त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिनके अर्थात शंकर, शंकर को ही त्रिनेत्र कहा गया है। बंशीधर, बंशी को धारण करने वाले कौन है? बांसुरी बजाते रहते हैं श्री कृष्ण भगवान, तो बंशीधर उनका एक नाम भी है। इस कारण यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका, पीला वस्त्र धारण करने वाले कौन है? श्री कृष्ण भगवान है। यहाँ पर जो है हमने बहुब्रीहि को ध्यान में रखकर इन पूरे उदाहरण को बताया। इसके अतिरिक्त सैकड़ों उदाहरण हैं, आप उसको पढ़िएगा। और समास के जो 6 भेद हैं उसको हमने पूरा बताया। आपको कितना समझ में आया आप कमेंट करके जरूर हमको बताइएगा। अगर किसी प्रकार की परेशानी होती है समास जानने में तो आप जो है अवश्य हमें कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं अथवा कमेंट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार संबंध स्थापित करके अपनी बात हमारे तक पहुंचा सकते हैं। हिंदी की अन्य वीडियो के साथ अगले वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।